देखो बच्चों ध्यान सुनो। हम लोगों ने अभी तक डॉबरिनर पढ़ा था। डॉबरिनर ने ये बोला था कि जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो तीन एलिमेंट का एक सेट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायड। ठीक है, जिसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज जो होगा वो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। यहां तक पढ़ा था डॉबरिनर में। न्यूलैंड ने इसी को आगे बढ़ाया। उसने ये बोला कि जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, जैसे इंडियन म्यूजिकल नोट में होता है। ठीक है, अब वो भी फेल हो गया। उसके बाद मेंडलीव आया। मेंडलीव ने 3 और 8 दोनों वर्ड हटा दिए। उसने कहा व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास आफ्टर सर्टेन इंटरवल प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड। आफ्टर सर्टेन इंटरवल का मतलब 3 के बाद भी हो सकता है, 8 के बाद भी हो सकता है, ठीक है, 18 के बाद भी हो सकता है। तो हमारे जो मेंडलीव है उन्होंने ये कहा। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है द प्रॉपर्टीज of the element, the properties of the elements are the periodic function, are the periodic function of their atomic number। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं दिया, बोहर, बरी, रैंग, वार्नर, बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिल करके दिया था। ठीक है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मोजले ने बनाई थी। ठीक है, तो इसलिए एक साइंटिस्ट का नाम नहीं आता। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या किया, जो मेंडलीव का लॉ था उसमें एटॉमिक मास की जगह पर इन्होंने एटॉमिक नंबर कर दिया, बस इतना सा चेंज किया। उसने बोला द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये है कि जब आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करोगे तो सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होंगी। क्लियर है? तो पहले आप ये लिखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसमें लिखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसमें लिखो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन, the properties of the element are the periodic function of their atomic number, the properties of the elements are the periodic function of their atomic number। next point लिखो the properties of the elements are the periodic function of their atomic number। next point लिखो it means that when we arrange the element, it means that when we arrange the element, it means that when we arrange the element in increasing atomic number, when we arrange the element in increasing atomic number after certain interval, after certain interval properties get repeated। when we arrange the element in increasing atomic number after certain interval properties get repeated। after certain interval properties get repeated। बात समझ में आया? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ समझ में आया। उसने क्या किया, जो एटॉमिक मास था उसकी जगह पर एटॉमिक नंबर कर दिया। उसने कहा कि जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करेंगे तो सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। क्लियर है? अब बच्चों ध्यान से सुनो, कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी मतलब प्रॉपर्टी रिपीट क्यों हुई उसका कारण।
बात समझ में? कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट क्यों हुई, उसका रीजन। तो आपको पता है, देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर है। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37 और इसका हो जाएगा 18 यानी कि 55। ठीक है, ये लीना की रब से फरियाद है। अब देखो, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल में एक, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2, और आउटर मोस्ट शेल में एक, 11 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 1, 19 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 8, 1, 37 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 18, 8, 1, 55, 2, 8, 18, 18, 8, 1। देखो एक चीज देख रहे हो आप लोग, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल में क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी एक देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। क्लियर है? तो ये सेम टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ये LiCl बनाता तो ये NaCl बनाएगा, ये KCl बनाएगा, ये RbCl बनाएगा, ये CaCl बनाएगा। बात समझ में है? ठीक है, तो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, जो बॉन्ड होते हैं वो सेम बनते हैं, सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होते हैं। क्लियर है? तो लिखो इसके अंदर बच्चों, पहले बना लो जल्दी से, एंड देन राइट डाउन कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी में। ये बना लो पहले, ये बना लिया तो उसके नीचे एक बार फिर से लिखो क्या लिखना है। ठीक है, ये बना लिया तो राइट डाउन, व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, when we arrange the element in increasing atomic number after certain interval, when we arrange the element in increasing atomic number after certain interval, element show same valence electron, element shows same valence electron when we arrange the element in increasing atomic number after a certain interval, element show same valence electron due to which they show similar properties, due to which they show similar properties. Due to which they show similar properties. When we arrange the element in increasing atomic number after a certain interval, element shows same valence electron due to which they show similar properties. लिख लिया? Yes sir. Yes sir. गुड। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा रहा हूं, ध्यान से सीख लेना। ठीक है, काम आएगी आप लोगों के। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप मतलब वर्टिकल लाइन, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? तो मॉडर्न पीरियड टेबल में 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स हैं। अब देखो, ये टेबल कुछ ऐसी है, पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी है। मॉडर्न पीरियड टेबल कैसी है? ऐसी। ठीक है, लाइक दिस। जब आप देखोगे तो आपको मॉडर्न पीरियड टेबल कुछ ऐसी दिखाई देगी। इसमें 1 से ला करके 2 तक ग्रुप इधर है, 3 से ला करके 12 तक ग्रुप इधर है, 13 से ला करके 18 तक ग्रुप इधर है, और 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6
7 7 ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप हैं इनको एस ब्लॉक बोलते हैं। क्यों बोलेंगे वो 11th 12th में पढ़ोगे आप लोग। 3 से 12 वालों को बोलते हैं डी ब्लॉक। होते हैं ना जब अपार्टमेंट में रहते हैं 2-4 बिल्डिंग एक जैसी बनी हुई है तो उनको ब्लॉक के नाम से याद रखा जाता है। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है। वैसे ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। और जो नीचे अलग से रखे हैं उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्लियर है? तो फर्स्ट 2 जो है वो एस ब्लॉक, 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक, 13 से 18 तक पी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक है। क्लियर है? अब देखो आपके सिलेबस में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक नहीं है, आपको इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, यानी फर्स्ट 2 1 to 13 से लेकर के 18 तक इन्हीं एलिमेंट्स को पढ़ना है। ठीक है? अब देखो बच्चों ध्यान से, इसलिए मैं आपको डी और एफ ब्लॉक बना करना नहीं सिखाऊंगा, बाकी सब सिखाऊंगा। ठीक है? जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पहला एलिमेंट, हिलीना की रब से फरियाद। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गए और एक वर्टिकल। क्या बोलेंगे? हिलीना की रब से फरियाद। देखो हाइड्रोजन हीलियम अभी बाद में आएगा, लिथियम हो गया, लिथियम के बाद आता बेरिलियम। ठीक है? इसको बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बच्चे ने ऐसा बना दिया था। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। क्लियर है? ये ग्रुप 2 है। ठीक है? 1 और 2 ग्रुप जो मैंने बताया था ये 1 और 2 ग्रुप हो गए। अब देखो 13 ग्रुप पढ़ना है हमें, तो हम बाकी ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे, सीधे अब 13 ग्रुप पे आते हैं। लिथियम बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरोन। तो बाल गंगाधर इन तलवंडी, या बेल गाय इन तबेला, ऐसा भी बोल सकते हैं। बाल गंगाधर इन तलवंडी भी बोल सकते हो। ठीक है? ग्रुप 14 लिथियम बेरिलियम बोरोन, फिर आता है कार्बन। काशी जी का सन प्लम्बर, काशी जी का सन प्लम्बर। फिर ग्रुप 15 आता है बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। बात समझ में आया? ग्रुप 16 आएगा बोरोन कार्बन नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। देखो बच्चों ग्रुप 17 आता है ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी, फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी। और ये जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 में हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही लिखा था, हीलियम इधर आएगा। ठीक है? हे ना अगर कर 0 रन पर, हे ना अगर कर 0 रन पर। ठीक है? क्योंकि बैट्समैन बार बार 0 पे आउट होता, बॉलर था वो अगर कर। चलो तो हमारे काम की पीरियड टेबल इतनी है। हमने यहाँ पे बीच में डी ब्लॉक नहीं बनाया और नीचे एफ ब्लॉक नहीं बनाया, वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है? हिलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बाल गंगाधर तलवंडी, काशी जी का सन प्लम्बर, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भी किया, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी, है ना कर 0 रन पर। क्लियर है? ये जो ग्रुप 18 है इनको नोबल गैसेस कहते हैं। बात समझ में है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बहुत ब्लर हो नहीं, सही हो क्या? फिर से ब्लर हो गया। वो तेरे नेट में प्रॉब्लम है, अब ब्लर नहीं हो सकता। नहीं सर सब सही है। ठीक है? देखो बच्चों अगर आपको ये जिंगल याद नहीं है तो जिंगल याद कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के लिए है, फर्स्ट ग्रुप के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर ही लीना, ही लीना की रब से
फरियाद। ठीक है, ये है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। रोए। बाल गंगाधर इन तलवंडी। बाल गंगाधर इन तलवंडी। ठीक है, इसको बोलते हैं काशी जी का सन प्लम्बर। ठीक है, न्यूजीलैंड। आपको बच्चों ये सब लिखना है, लिख लो। फर्स्ट ग्रुप है हिलीना की रब से फरियाद। हिलीना की रब से फरियाद। सेकेंड ग्रुप है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। 13 ग्रुप है बाल गंगाधर इन तलवंडी। 14 है काशी जी का सन प्लम्बर। 15 ग्रुप है न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। 16 ग्रुप है ओल्ड स्टाइल से टीपो। 17 है फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी। और 18 ग्रुप है ना अगर कर 0 रन पर। है ना अगर कर 0 रन पर। इसको बना लो बच्चों पहले, तो राइट डाउन लिखो इसमें। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ was given by Moseley. Modern periodic law was given by Moseley, Moselay। LAY कि LEY चेक कर लेता हूं मैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ was given by Moseley। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ was given by Moseley। MOSLEY है। नेक्स्ट पढ़ लिखो। लिखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कंटेन contain 7 period and 18 group। contain 7 period and 18 group। कंफ्यूजन है तो पीरियड के ब्रैकेट में लेना हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्रुप के ब्रैकेट में लेना वर्टिकल लाइन। 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स। नेक्स्ट पढ़ लिखो। First period contain only 2 elements। First period contain only 2 elements। First period contain only 2 elements, hydrogen and helium। First period contain only 2 elements, hydrogen and helium। This is called very short period। First period contain only 2 elements, hydrogen and helium। This is called very short period। This is called very short period। Next पढ़ लिखो। Second period contain 8 elements। Second period contain 8 elements, lithium to neon। Second period contain 8 elements, lithium to neon।
This is called short period. SHORT, short period. This is called short period. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. थर्ड पीरियड कंटेन third period also contain 8 elements. Third period also contain 8 elements. Sodium to argon. Third period also contain 8 elements. Sodium to argon. Third period also contain 8 elements. Sodium to argon. It is also called short period. It is also called short period. It is also called short period. Next point लिखो. Fourth period contain 18 elements. Fourth period contain 18 elements. इसमें बच्चों हमने डी ब्लॉक के बीच के एलिमेंट नहीं लिखे, इसलिए 18 आपको 8 ही दिख रहे होंगे, लेकिन होते 18 है. फोर्थ पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स. पोटेशियम टू क्रिप्टोन, देखो बोर्ड पे लिखा है पोटेशियम के और क्रिप्टोन के आर. फोर्थ पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स. पोटेशियम टू क्रिप्टोन. दिस इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड. दिस इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड. Potassium to krypton, this is called long period. Next point लिखो. Fifth period also contain 18 elements. फिफ्थ पीरियड ऑल्सो कंटेन 18 एलिमेंट्स. देखो बोर्ड पे लिखा है रुबिडियम टू जीनोन. फिफ्थ पीरियड ऑल्सो कंटेन 18 एलिमेंट्स. रुबिडियम टू जीनोन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड. सर रुबिडियम टू जीनोन, देखो बोर्ड पे लिखा है एक्सी जीनोन को बोलते हैं. रुबिडियम टू जीनोन, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. सिक्स्थ पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट. सिक्स्थ पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट. Sixth period contain 32 elements. Cesium to radon. Cesium बोर्ड पे लिखा CS. CS को हम cesium बोलते हैं. Cesium to radon, radon को Rn. Cesium to radon. This is called longest period. This is called longest period. Sixth period contain 32 elements. Cesium to radon. This is called longest period. This is called longest period. और लास्ट पॉइंट लिखो. सेवंथ पीरियड कंटेन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट. Seventh period contain rest of the element. Seventh period contain rest of the element. It is called incomplete period.
ये पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन हीलियम, इसको बोला वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड में लिथियम से नियोन 8 एलिमेंट्स है तो शॉर्ट पीरियड। सोडियम से आर्गोन 8 एलिमेंट है थर्ड पीरियड को, तो उसको भी शॉर्ट पीरियड। फोर्थ पीरियड जो है उसके अंदर 18 एलिमेंट्स है तो इसको लॉन्ग। फिफ्थ पीरियड जो है रूबिडियम से जीनोन, इसमें भी 18 एलिमेंट्स है, इसको भी लॉन्ग। सिक्स पीरियड जो है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं, इसको लॉन्गेस्ट पीरियड बोला। और 7 जो है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको बोला गया इनकम्प्लीट पीरियड। क्लियर है? ये लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे मेंडलीव के ड्रॉबैक कैसे खत्म हो गए। ठीक है, हेडिंग डाल लो। एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्रॉबैक, एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्रॉबैक of Mendeleev periodic table, explanation of drawback of Mendeleev periodic table, explanation of drawback of Mendeleev periodic table, explanation of drawback of Mendeleev periodic table। एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो पहला ड्रॉबैक तो ये था आइसोटॉप। ठीक है, आइसोटॉप जैसे 1H1, 1H2, 1H3, एक ही एटम के एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास अलग अलग है। एटॉमिक मास अलग अलग होने की वजह से इनको अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, पर नहीं दी थी, तो ये इसका ड्रॉबैक था। पर एक चीज सोचो बच्चों, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, इसका एटॉमिक नंबर भी 1, इसका एटॉमिक नंबर भी 1, इसका एटॉमिक नंबर भी 1, अलग तो एटॉमिक मास है। और जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है। बात समझ में आया? ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इनको एक ही जगह पर रख सकते हैं। क्लियर है? तो आइसोटॉप की प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो गई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये कहती है कि हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हैं और सारे आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, तो इसलिए इनको एक जगह पर रखा जा सकता है। ठीक है, जो कहां पर ड्रॉबैक था? मेंडलीव में, क्योंकि मेंडलीव एटॉमिक मास के बेसिस पर था, इनका मास अलग अलग था, इनको अलग अलग जगह रखना चाहिए था। क्लियर है? तो लिखो पहला पॉइंट, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, Mendeleev periodic table, Mendeleev periodic table are based on atomic mass, 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 isotope having different atomic mass, isotope having different atomic mass, isotope having different atomic mass, so it requires different position in periodic table, so it requires different position in periodic table, so it requires different position in periodic table, but modern periodic table are based on atomic number, modern periodic table are based on atomic number, so all the isotopes of the element
having same atomic number, having same atomic number, having same atomic number, so they are placed in single position, so they are put in single position, so they are put in single position, so they are put in single position. तो समझ में आया? आइसोटोप का मास अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है तो इनको एक ही पोजीशन पे रख सकते हैं क्योंकि आपकी मॉडर्न पीरियड टेबल किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। क्लियर है? तो पहला ड्रॉबैक तो ये खत्म हो गया। दूसरा ड्रॉबैक था एबनॉर्मल पेयरिंग की है इसने। एबनॉर्मल पेयरिंग का मतलब है कि सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करने वाले एलिमेंट्स को साथ साथ रखा। जैसे मैंने बताया था हिलीना की रब से फरियाद, रब से फरियाद, इनके साथ में इसने रखा था कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ बहुत लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट रखे थे। ठीक है, बात समझ में है? पर मॉडर्न पीरियड टेबल ने खत्म कर दिया इसको। मॉडर्न पीरियड टेबल ने सबको अलग अलग ग्रुप में रखा। बात समझ में है? तो एबनॉर्मल पेयरिंग की प्रॉब्लम के सॉल्व की। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रोड्यूसेस 18 ग्रुप। बात समझ में आया? 18 ग्रुप रखने की वजह से क्या हो गया? ये एलिमेंट अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। ठीक है, बात समझ में आया? 18 ग्रुप रखने की वजह से हर ग्रुप जो है उसमें कोई भी दो पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ए या बी ऐसा कुछ नहीं किया उसने। क्लियर है? तीसरी प्रॉब्लम थी आयरन, कोबाल्ट और निकल वाली। ठीक है, जो कोबाल्ट है उसका मास निकल से ज्यादा है तो कोबाल्ट को इधर आना चाहिए और निकल को इधर आना चाहिए था। क्लियर है? पर ऐसे करने की जरूरत नहीं क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, कोबाल्ट का 27 और निकल का 28। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखोगे 26 पहले आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 28 आएगा। क्लियर है? बात समझ में आए? तो दो और ड्रॉबैक के एक्सप्लेनेशन लिखो। ठीक है, दो और ड्रॉबैक के एक्सप्लेनेशन लिखो इसमें। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल in modern periodic table groups are not divided into subgroup. In modern periodic table groups are not divided into subgroup. In modern periodic table groups are not divided into subgroup. So the problem of abnormal pairing becomes solved. So the problem of abnormal pairing becomes solved. So the problem of abnormal pairing becomes solved. और लास्ट लिखो so the problem of abnormal pairing becomes solved, क्योंकि इसने सब ग्रुप बनाए ही नहीं, सबको अलग अलग ग्रुप में रख दिया तो प्रॉब्लम ही खत्म। और लास्ट लिखो बच्चों, लास्ट लिखो the atomic number of cobalt, the atomic number of cobalt is 27. The atomic number of cobalt is 27 and atomic number of nickel is 28. Atomic number of nickel is 28. So cobalt comes first and nickel later. So cobalt comes first and nickel later. कोबाल्ट का याद रखना मास ज्यादा है निकल से, पर एटॉमिक नंबर की बात करते हैं एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का ज्यादा, सॉरी कम है किससे? निकल से। तो कोबाल्ट पहले आएगा और निकल बाद में आएगा। कोबाल्ट कम्स फर्स्ट, निकल लेटर। क्लियर है? तो यहां तक कोई डाउट है बच्चों? कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछो। देखो आज हम लोगों ने पढ़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियड लॉ क्या कहता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये होता है कि जब एलिमेंट को आप इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करोगे तो सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। क्लियर है?
जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, जब हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं सर्टेन इंटरवल के बाद सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से ये सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लियर है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट, सेकेंड और थर्ड को शॉर्ट पीरियड बोला, फोर्थ को लॉन्ग, फोर्थ फिफ्थ को लॉन्ग बोला, सिक्स को लॉन्गेस्ट बोला और सेवंथ इनकम्प्लीट पीरियड था। क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो मेंडली पीरियड टेबल है उसके ड्रॉबैक को खत्म कर दिया इसने। आइसोटोप जो होता है उनका मास अलग अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए उनको एक ही जगह पे रखा जा सकता है। दूसरा एबनॉर्मल पेयरिंग की प्रॉब्लम थी, इसे सबको अलग अलग ग्रुप में रख दिया तो एबनॉर्मल पेयरिंग की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, इसने 18 ग्रुप बनाया। कोबाल्ट निकल की मास में प्रॉब्लम थी, ठीक है, जबकि एटॉमिक नंबर में से कोई प्रॉब्लम नहीं। कोबाल्ट 27 है तो वो पहले आएगा और निकल 28 है तो वो बाद में आएगा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। क्लियर है? तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे जो क्लियर हो गए। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। कोई डाउट है बच्चों?